हेलो गाइस, दिस इज बिहार और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है जो कोई भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अपने चारों तरफ क्रिएट करता है। तो यदि कोई भी चार्ज कहीं भी रखा हुआ है तो वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसा रीजन बनाएगा जिसमें यदि कोई दूसरा पार्टिकल आया तो उस पर एक फोर्स लगेगा। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो होते हैं, एक तो वेक्टर क्वांटिटी है ये, और उस तो मतलब इसका डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, और इसे हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब हम अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जो क्रिएट होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, जबकि अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो टर्मिनेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगी और वहीं पे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स किस तरफ लगता है। क्योंकि इसकी मेन प्रॉपर्टी तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किसी भी पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा। तो हम फोर्स की डायरेक्शन की अगर बात करें तो यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है, ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हम मान लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इन दिस डायरेक्शन यदि कोई भी चार्ज, हमने कोई भी पॉइंट चार्ज है वो प्लस क्यू यहाँ पे हमने रखा तो उस पर एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो अगर प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा ऑलवेज भी। और इंस्टेड ऑफ दिस यदि हमने कोई नेगेटिव चार्ज लिया है तो उस पे जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज होती है। जो तो मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्यू ही होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो किस पे डिपेंड करेगी? चार्ज पे। नेक्स्ट भी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को जो लाइंस होगी वो इन्फिनिटी तक ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी बस, दैट्स ऑल। नो, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इंटेंसिटी होगी, वो इनफाइनाइट तक जाएगी। बस जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो उसके पास में ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे उससे तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और दिस फील्ड इज नॉट इफेक्टेड बाय प्रेजेंट ऑफ एनी अदर चार्ज एंड बॉडीज इन सराउंडिंग। इसका मतलब ये है कि यदि कोई पार्टिकल है या चार्ज बॉडी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो कोई दूसरा चार्ज या दूसरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इफेक्टेड नहीं होगी। नेक्स्ट भी, जैसे ही कोई चार्ज होता है तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा? कोई भी चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस भी पार्टिकल की, वो खुद पे ही कोई फोर्स नहीं लगाएगा उसकी स्वयं की इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, जिस जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उस पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे वो क्या होगी? दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। इसका मतलब ये है कि लेटस अज्यूम हमारे पास कोई भी प्लस क्यू या कोई भी फिक्स्ड चार्ज है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एक अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन प्रोड्यूस करेगा। तो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट के लिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि वहां पर फोर्स कैलकुलेट कर दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कैलकुलेट कर दो पर यूनिट चार्ज। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक यूनिट चार्ज ले लेंगे x डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, और यहाँ पे हम फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ। तो
हमें पता है k इज द कांस्टेंट, q1 q2 लिखना है तो q1 इज प्लस q, तो हम यहाँ पे q लिख देंगे, और जो q2 है वो क्या है, यूनिट चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, x। तो टोटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो kq अपॉन एक्स स्क्वायर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो इससे क्योंकि न्यूटन पर कूलम क्यों, क्योंकि हमें पता है डेफिनेशन है वो क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स की यूनिट इज न्यूटन और चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा QE, और इसकी डायरेक्शन हमें पता है, अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से एट एंगल ऑफ थीटा, तो हमें पता है कोई भी चार्ज जब प्रोजेक्ट करता है हम अर्थ से, तो उस पे एक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन भी प्रेजेंट है जो नीचे की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बिलो। तो यहाँ पर अगर इस पे दो कंडीशन है, पहली कंडीशन यदि हमारा जो प्रोजेक्टाइल चार्ज है वो पॉजिटिव हुआ, अगर हमारा पॉजिटिव हुआ तो जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बिलो, जी भी बिलो तो फोर्स भी इधर लगेगा। तो हम अगर जी इफेक्टिव, तो जी क्या एक एसिलेशन है, तो हम पहले एसिलेशन निकालेंगे, एसिलेशन QE/m फोर्स अपॉन मास। सो जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जी प्लस QE/m, क्योंकि दोनों जो है एसिलेशन वो सेम डायरेक्शन में है। बट इन सेकेंड कंडीशन यदि हमारा जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे जी इफेक्टिव अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, जी माइनस QE/m, क्योंकि जो दोनों फोर्सेस लगेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। Now we discuss about the electric field strength due to an extended bodies, क्योंकि हमें पता है कि हमने जो अभी तक डिस्कस किया वो ओनली चार्ज्ड स्मॉल ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए डिस्कस किया, लेकिन अगर कोई बड़ी जैसे स्फेयर है, कोई भी डिस्क है, उसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो उसके लिए हम एक छोटा सा कंपोनेंट लेंगे उस बॉडी का, छोटा सा चार्ज dq कंपोनेंट लेंगे और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, और जो हम इसे डी बोल देते हैं। तो इस ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट की वजह से, हर एक छोटे से पार्ट की वजह से आएगी, तो हम इन सारे डी को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो हम ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं, टोटल इंटीग्रेट कर लेंगे ई को। तो अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, डी यहाँ पे पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड इज के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, और डायरेक्शन क्या होती है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू दिस वेक्टर अपॉन एक्स वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया। तो ये हमें डायरेक्शन के साथ है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ओनली के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज। नाउ वी फाइंड द सेम, इसी मेथड से हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रोड। तो हम सबसे पहले चार्ज रोड पर दो पॉइंट्स होते हैं, एक एक्सियल पॉइंट होता है और एक इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट एन एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट में लेट है रोड जिसकी लेंथ L है और उस पर टोटल चार्ज Q है, तो उससे हम उसकी एक्सियल पोजीशन पे एक पॉइंट ले लेंगे P और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ये लार्ज या एक्सटेंडेड बॉडी है, तो हमें इसका एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा। लेट्स दिस इज dx, हमें टोटल लेंथ L का dx लेंथ लिया और इसका चार्ज क्या होगा, dq। तो हम dq को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, dq इज टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ हमें कितना चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज q है पर यूनिट लेंथ के Q/L, दिस इज द चार्ज एज पर यूनिट लेंथ, पर हमें dx के लिए चाहिए तो Q/L इंटू dx, ये चार्ज हो गया dq। तो हम इसके लिए अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो ये डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं ये x है,
जो हमने पार्टिकल पॉइंट जो हमने इसका पार्ट लिया इससे P से डिस्टेंस x है, तो अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी k dq जो इसका चार्ज है अपॉन x स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है मेनली, तो इंटीग्रेशन के लिए जो होता है वो ये भी एक्स स्क्वायर भी एक वेरिएबल है और डी क्यू भी क्या है एक वेरिएबल, तो हमें एक वेरिएबल में चेंज करना होगा। तो एक वेरिएबल के लिए हम डी क्यू की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट करने पर के क्यू अपॉन एल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो, तो लिमिट जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी क्योंकि हमारी लेंथ ये है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आर है, तो लिमिट होगी आर टू आर प्लस एल। This is the limit of the integration. So now integrate this. यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो के क्यू अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, के क्यू बाई एल कॉन्स्टेंट है ये बाहर हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स आ जाएगा, और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजिशन आ जाएगी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पोजिशन। इक्वेटोरियल पोजिशन मतलब जो रोड है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस हम लेंगे तो उसे क्या कहेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट P लिया जो कि r डिस्टेंस है फ्रॉम द रोड, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी r और इसकी लेंथ l है, टोटल चार्ज हमारा q है। तो इसके लिए हम dq भी निकाल सकते हैं यदि हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे इसका dx लेंथ का छोटा सा पार्टिकल लेंगे और उसकी dq अगर हम निकालेंगे तो वो कितना होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dx, तो हमें चार्ज मिल जाएगा dq। नाउ यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वी कैन सी दैट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इस तरफ ला जाएगी तो इसके हम ये एंगल थीटा है तो इसके हम कंपोनेंट ले सकते हैं। तो कंपोनेंट लेंगे तो सबसे पहले हम डी की वैल्यू लिख लेते हैं, तो डी की वैल्यू क्या होगी डी के डी क्यू, चार्ज है डी क्यू और के इज द कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर जो हम लेते हैं, तो वो डिस्टेंस होती है इन पी पॉइंट और जो चार्ज पार्टिकल है उसके पॉइंट की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ये आर है और ये हमने एक्स एज्यूम किया, तो टोटल अगर पाइथागोरस लगाएंगे हम तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में लिख देंगे के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है हमारा उसकी जगह हमारा आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ हमारे पास डी तो निकल गया, तो हमें डी को इंटीग्रेट करना है तो हम इसके कंपोनेंट लेंगे, तो एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा ऊपर की तरफ डी कोस थीटा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा डी साइन थीटा। अब ये देखो कि जैसे हमने यहाँ पे एक पार्टिकल लिया सेम एज हम एक पार्टिकल यहाँ भी लेंगे और उसकी तरफ जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और फिर हम उसके कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों x ये डिस्टेंस हो जाएगी और ये r है तो पाइथागोरस से डिस्टेंस सेम होगी, तो एक ऐसे पॉइंट पे d साइन थीटा भी ऐसा आएगा कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो हर पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू एक ऐसी आएगी जिसकी वजह से ये इसको कट कर देगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगी। तो हमें ओनली इंटीग्रेट करना है डी कोस थीटा को, तो यहाँ पे डी की वैल्यू हम लिख देंगे ये, और डी क्यू की वैल्यू भी हम लिख देंगे क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, और कोस थीटा ये थीटा है तो हमें कोस थीटा निकालना है सिंपली। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है इधर आर लिख देंगे हम, और हाइपोटेनियस हम पाइथागोरस से निकाल ही चुके हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे। और यर के क्यू बाई एल और आर भी तो कांस्टेंट है क्योंकि आर तो एक फिक्स डिस्टेंस है, तो हम कांस्टेंट्स को बाहर लेंगे के क्यू बाई आर के क्यू इंटू आर बाई एल, और हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट्स कहाँ तक होगी। तो हमें पता है अगर हम इसको ओरिजिन माने तो टोटल डिस्टेंस तो एल है, तो हाफ डिस्टेंस दिस डिस्टेंस इज एल बाई टू एंड दिस डिस्टेंस इज एल बाई टू, तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें x को r tan थीटा
पुट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन करेंगे तो x को जब हम r tan थीटा पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dx जो हो जाएगा वो r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो सिंपली हमें x की जगह r tan थीटा पुट कर देना है और dx की जगह r sec स्क्वायर थीटा d थीटा पुट कर देना। तो जब हम इसमें इन दोनों की वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो tan स्क्वायर यहाँ पे क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, उसका रूट 3/2 क्या होगा, सेक क्यूब थीटा। और ऊपर तो हमें पता है r सेक स्क्वायर डी थीटा थीटा डी थीटा होगा, तो हम इसे पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ऊपर r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे r क्यूब सेक क्यूब थीटा। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, इधर से भी r कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये आ गया KQ/LR cos थीटा का इंटीग्रेशन। cos थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा। और अब हमें साइन थीटा की वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि हमने क्या माना था, हियर x इज इक्वल टू r tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो गया, x बाई आर। तो tan थीटा x बाई आर है, तो हमें निकालना है अब साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो वही होगा क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो x हो गया। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडररूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडररूट, ये हमारे पास साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे हम ये। और अब हमें लिमिट रखनी है -L/2 से +L/2। तो यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, या हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये होगी। So that's it for today. Thanks for watching and like and subscribe, support us for more videos and give your views on the comment. Thank you.